नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अभी एमसीक्यू का सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। देखेंगे हम ईएसआई एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। पहला है द टर्म कॉरपोरेशन अंडर द एक्ट रिफर्स टू, यानी कॉरपोरेशन किस चीज को प्रदर्शित करता है, किस चीज को बताता है। पार्लियामेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ईएसआईसी का हेडक्वार्टर आप सबको पता है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द ईएसआई एक्ट 1948? इसका नाम क्या है? तो एम्प्लॉयज, ये ऐसे लिखा जाता है, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द ईएसआई कॉरपोरेशन? कॉरपोरेशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव आर अपॉइंटेड टू द कॉरपोरेशन? यानी कॉरपोरेशन बॉडी की बात की जा रही है और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव की बात की जा रही है। तो एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉरपोरेशन में नंबर 10 होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की बात है, ऑन द कॉरपोरेशन इंक्लूड। कॉरपोरेशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं? तो 2 फ्रॉम लोकसभा, 1 फ्रॉम राज्यसभा, या फिर 1 फ्रॉम लोकसभा, 2 फ्रॉम राज्यसभा, 3 फ्रॉम राज्यसभा, या नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 फ्रॉम लोकसभा। 2 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 1 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉरपोरेशन इज, डायरेक्टर जनरल कॉरपोरेशन के क्या होते हैं? इलेक्टेड बाय एम्प्लॉयज, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, या फिर नॉमिनेटेड बाय पार्लियामेंट। तो यह एन एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो इज। एक्स ऑफिशियो से जो अलग मेंबर होते हैं कॉरपोरेशन के, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने दिन का होता है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 ईयर्स। नेक्स्ट, द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल MBC को चेयर कौन करते हैं? चेयर्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर, डीजी ऑफ ईएसआई कॉरपोरेशन, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विस, या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर। इसका सही आंसर होगा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, यानी डीजी हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन? वाइस चेयरमैन जो कॉरपोरेशन बॉडी के होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो चेयरमैन करता है, या फिर पार्लियामेंट करती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन द कॉरपोरेशन आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विथ। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको पता है कॉरपोरेट बॉडी में, यानी कॉरपोरेशन बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं उसमें मेडिकल प्रोफेशन के भी मेंबर होते हैं। तो उन्हें जो अपॉइंट किया जाता है, किसके साथ कंसल्टेशन में किया जाता है? क्या IMA ओनली, स्टेट गवर्नमेंट, या रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, या WHO? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेशन करके ईएसआई कॉरपोरेशन के जो बॉडी हैं उनमें मेडिकल प्रोफेशन से लोग चुने जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डू मेंबर्स ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होल्ड ऑफिस इंक्लूडिंग सर्टेन कैटेगरीज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 ईयर्स। नेक्स्ट, द स्टैंडिंग कमिटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो स्टैंडिंग कमिटी होते हैं, यहाँ 2 बॉडी है, एक तो कॉरपोरेशन और एक स्टैंडिंग कमिटी। तो स्टैंडिंग कमिटी जो बनते हैं, इसमें मेंबर्स कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। क्या ऐसे स्टेट असेंबली से आते हैं, मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन से आते हैं, अपॉइंटेड मेडिकल बोर्ड से आते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आते हैं? तो कॉरपोरेशन बॉडी से ही स्टैंडिंग कमिटी की बॉडी बनती है, इन्हीं में से कुछ लोगों को चुन करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस? टर्म ऑफ ऑफिस पूछा जा रहा है किसका? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी के इलेक्टेड मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? इनका टर्म ऑफ ऑफिस 2 ईयर्स का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पोस्ट इज कंसिडर्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी सीईओ ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का सीईओ किसे कहा जाता है? क्या फाइनेंशियल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, वाइस चेयरमैन या फिर चेयरमैन? तो कॉर्पोरेशन का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर जनरल को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर आर, वो क्या कहे जाते हैं, क्या होते हैं? क्या पार्ट टाइम ऑफिसर होते हैं, ऑनरेडी ऑफिसर्स होते हैं, या फिर होल टाइम ऑफिसर्स होते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंसल्टेंट्स होते हैं? तो ये होल टाइम ऑफिसर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल कैन रिमूव बाई, यदि डायरेक्टर जनरल डीजी को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? क्या चेयरमैन हटा सकते हैं? क्या अ रिजोल्यूशन बाई कॉर्पोरेशन एंड अप्रूव बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल, या फिर हाई कोर्ट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजोल्यूशन बाय कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन बॉडी है वहां से रिजोल्यूशन पास होगा और इसे अप्रूव कराया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके बाद डीजीईएसआईसी को हटाया जा सकता है। द रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, रेजिग्नेशन जो होगा मेंबर का, टेक्स इफेक्ट व्हेन, कब से? सबमिटेड टू डीजी, अनाउंस इन अ मीटिंग, एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेटेड बाय चेयरमैन? तो इसका सही आंसर होगा एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी मेंबर इफ, क्या होगा? ही हैज अनपेड लोन्स, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज माइनर शेयर होल्डर एंड ही वाज अनएम्प्लॉयड। इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड की बात है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि अनसाउंड माइंड के हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर बनने से। नेक्स्ट, वैकेंसीज इन द कॉर्पोरेशन आर फिल्ड बाय, जो कॉर्पोरेशन में वैकेंसी होता है किसके द्वारा फिल किया जाता है? क्या न्यू कॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, अपॉइंटमेंट और इलेक्शन के द्वारा, या फिर कोर्ट ऑर्डर के द्वारा? तो इसे अपॉइंटमेंट और इलेक्शन के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल MBC इंक्लूड मिनिमम वन, मिनिमम एक, क्या इंक्लूड होता है इसमें मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में? कम से कम एक नर्स होने चाहिए, या कम से कम एक सीनियर डॉक्टर होने चाहिए, या फिर वुमेन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, या फिर फार्मासिस्ट होने चाहिए? तो आपको पता है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो मेंबर्स होते हैं इसमें से कम तो एक वुमेन होने चाहिए जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। नेक्स्ट, एक्स ऑफिशियो मेंबर आर, क्या नॉन परमानेंट, रोटेशनल, या परमानेंट बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, या इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स? तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट जो होता है वो परमानेंट बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु सुपरवाइजेज द स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी को सुपरवाइज कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करती है, क्या कॉर्पोरेशन करती है, क्या डीजी के द्वारा, या यूपीएससी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, मेंबर्स फेलिंग टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, यदि कोई मेंबर ऐसे हो जो 3 लगातार मीटिंग को मिस करते हैं और वो अटेंड नहीं करते हैं, इस केस में क्या होगा? और फाइंड, क्या उन्हें फाइन लगाया जाएगा? ऑटोमेटिकली लूज मेंबरशिप, या इज टू बी मेंबर्स बट मे बी रीस्टोर्ड, और मस्ट रीअप्लाई? तो क्या होगा ऐसे केसेस में? उन्हें मेंबर से हटाया जा सकता है एंड बाद में फिर से उसे रीस्टोर किया जा सकता है, यानी उस मेंबरशिप को फिर से रीस्टोर भी किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या आते हैं? क्या हाई टैक्सेशन, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, फॉरेन डिग्री, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन मीटिंग्स आर गवर्न्ड बाय, इसके द्वारा गवर्न किया जाता है कॉर्पोरेशन मीटिंग? कंपनी लॉ के द्वारा, स्टेट एक्ट के द्वारा, रेगुलेशन अंडर ईएसआई एक्ट के द्वारा, या लेबर यूनियन के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुलेशंस अंडर ईएसआई एक्ट। नेक्स्ट, सुपरसेशन ऑफ कॉर्पोरेशन कैन बी डन बाय, कॉर्पोरेशन का सुपरसेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सीएजी के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, व्हेन कॉर्पोरेशन इज सुपरसीडेड मेंबर्स, क्या होगा? यदि कॉर्पोरेशन इज सुपरसीडेड, इस केस में मेंबर का क्या होगा? रिमेन फॉर 1 ईयर, मे अपील इन कोर्ट, वैकेट ऑफिस इमीडिएटली, शिफ्ट टू स्टैंडिंग कमेटी। जो कॉर्पोरेशन के मेंबर होंगे उन्हें क्या करना होगा? क्या रिमेन फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए बने रहेंगे? क्या अपील कर सकते हैं कोर्ट में, या फिर उन्हें उसी समय अपना सीट खाली करना होगा, या फिर उन्हें स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना दिया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैकेट ऑफिस इमीडिएटली। अब ये कॉर्पोरेशन को सुपरसीड कौन करेगा, कैसे करेगा, इन बातों की चर्चा हमने पहले अपने वीडियोज में किए हैं। आपने यदि हमारे वीडियोज को देखे हैं तो लगभग इसमें से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स डायरेक्टर जनरल? डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? आपको पता है डीजी के जो भी ऑर्डर्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीजी को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, एमबीसी यानी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एडवाइसेज ऑन, एमबीसी किस पर एडवाइस करता है? वेज पॉलिसी पर, मेडिकल बेनिफिट्स एंड सर्टिफिकेशन पर, सेफ्टी इक्विपमेंट पर या प्रमोशन पे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेडिकल बेनिफिट्स एंड सर्टिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग कमिटी हैज हाउ मेनी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव? अब स्टैंडिंग कमिटी की बात है और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव की बात है। आपको पता है इसमें कितने मेंबर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 मेंबर। स्टैंडिंग कमेटी पूछा जाए तो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, कॉर्पोरेशन पूछा जाए तो इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडिंग कमेटी इंक्लूड्स हाउ मेनी फ्रॉम पार्लियामेंट? अब स्टैंडिंग कमेटी में पार्लियामेंट के कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें इसके मेंबर होते हैं 1। आपको पता है कॉर्पोरेशन में 3 मेंबर होते हैं, 3 में से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, जबकि स्टैंडिंग कमेटी पूछा जाए तो इसमें सिर्फ 1 मेंबर फ्रॉम पार्लियामेंट। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन कैन प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन के तहत? क्या सेक्शन 10 है, क्या सेक्शन 19 है, क्या सेक्शन 4 है या फिर सेक्शन 24 है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 19। सारे सेक्शंस हम पहले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से रिवाइज इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीजी एंड फाइनेंशियल कमिश्नर मे होल्ड ऑफिस फॉर, डीजी एंड एफसी का जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होता है, कितने टाइम तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 ईयर। ऐसे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है, या किसी समय हटा सकते हैं या फिर उनके टर्म को बढ़ा सकते हैं, बट जनरली ये 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, हु प्रेस्क्राइब्स सैलरीज ऑफ डीजी एंड फाइनेंशियल कमिश्नर? डीजी एंड एफसी के सैलरी को कौन प्रेस्क्राइब करता है? कॉर्पोरेशन, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या डीजी हिमसेल्फ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन रिसीव, कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या मिलता है? नो अलाउंसेस, कोई अलाउंस नहीं मिलता है। ऑनरेडियम, ओनली ऑनरेडियम मिलता है। प्रेस्क्राइब फी एंड अलाउंसेस, क्या मिलता है इनमें से? कमीशन बेस्ड फी, क्या मिलता है उनको? कोई अलाउंस नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑनरेडियम मिलेगा, ऐसा नहीं है। कमीशन बेस्ड फी भी नहीं मिलता है, उन्हें मिलता है प्रेस्क्राइब फी एंड अलाउंसेस। जो फी एंड अलाउंसेस प्रेस्क्राइब किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए फीस एंड अलाउंसेस उन्हें प्राप्त होते हैं। किसे? कॉर्पोरेशन मेंबर को। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड बाई, जब कैजुअल कोई वैकेंसी होता है उसे फिल कैसे किया जाता है? नॉमिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, इलेक्शन बाय वोट, अपॉइंटमेंट और इलेक्शन एज एप्लीकेबल या चेयरमैन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट और इलेक्शन एज एप्लीकेबल। जिस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होता है उस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जिसके लिए इलेक्शन का प्रावधान है उसके लिए इलेक्शन कराए जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए बी पोस्ट यूपीएससी कंसल्टेशन इज, जब ग्रुप ए एंड बी का रिक्रूटमेंट किया जाता है तो यूपीएससी से कंसल्टेशन किस टाइप का प्रावधान है? क्या ऑप्शनल है,
यूपीएससी से कंसल्ट करना ऑप्शनल है, नॉट रिक्वायर्ड है या फिर स्टेट डिपेंडेंट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिक्वायर्ड, यानी यूपीएससी से कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन में अपॉइंट, इन 4 बॉडी में से कॉरपोरेशन किसे अपॉइंट कर सकती है? रीजनल बोर्ड्स को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, या स्टेट एमएलए को, या फिर डीजीज फैमिली? तो इसका सही आंसर होगा रीजनल बोर्ड। कॉरपोरेशन में अपॉइंट रीजनल बोर्ड्स, कॉरपोरेशन रीजनल बोर्ड को अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरपोरेशन कैन प्रमोट मेजर्स फॉर, किसके लिए? लेबर स्ट्राइक एक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिहेबिलिटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू इन्वेस्टिगेट मेडिकल कंप्लेंट लाइज विथ, हमने पीछे एमबीसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है अपने एक्ट के वीडियोज में, तो आप एमबीसी देखेंगे तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का प्राइमरी वर्क भी है कि पावर टू इन्वेस्टिगेट मेडिकल कंप्लेंट्स, जो मेडिकल कंप्लेंट्स आते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना एमबीसी का काम, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसेशन रिक्वायर्स रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू लेबर यूनियन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, या डब्ल्यूएचओ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स हाउ मेनी फ्रॉम ईच स्टेट? अब स्टेट से बात की जा रही है, कॉर्पोरेशन बॉडी में प्रत्येक स्टेट से कितने मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं? तो कॉर्पोरेशन बॉडी में प्रत्येक स्टेट से 1 मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ हाई सैलरी पोस्ट रिक्वायर्स, जब हाई सैलरी पोस्ट कोई क्रिएट किए जाते हैं तो किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? क्या डीजी अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, या चेयरमैन सिग्नेचर, या पार्लियामेंट मोशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। नेक्स्ट, ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर ग्रुप ए एंड बी पोस्ट कैन लास्ट इनडेफिनेटली अप टू 1 ईयर, 2 ईयर्स, या 6 मंथ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स होता है ग्रुप एन पोस्ट के लिए कितने दिनों के लिए होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट, मेंबर्स गेट डिस्क्वालिफाइड इफ कन्विक्टेड ऑफ, किस चीज का कन्विक्ट होगा तो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्या सिविल केसेज में, क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, क्या ट्रैफिक वायलेशन में, या ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं इस केस में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी की चर्चा थी और आपके एग्जाम में यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन होने तय है, तो आज हम इंपॉर्टेंट बॉडी की चर्चा जल्दी से 2-3 मिनट में कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बॉडी हमने पीछे भी देखा क्वेश्चंस में, कॉर्पोरेशन एक बॉडी थी, दूसरा बॉडी स्टैंडिंग कमिटी, और तीसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इसमें मेनली क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स से, कौन से मेंबर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और वह कितने संख्या में होते हैं। इसमें से जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा हम करेंगे एक टेबल के माध्यम से। देखते हैं, पहले बात करते हैं कॉर्पोरेशन बॉडी की। कॉर्पोरेशन बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से होते हैं? तो पूरा लिस्ट यहाँ पर नहीं है, बट इसमें हम देखेंगे अपॉइंटेड बाय नंबर्स। सबसे पहला है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट से, हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उन्हें, और नंबर 1 होते हैं, यानी प्रत्येक स्टेट से 1-1 होंगे। यूनियन टेरिटरी उससे 1 होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव 10, एम्प्लॉय के भी 10, मेडिकल प्रोफेशन से 2, और पार्लियामेंट में लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 मेंबर होते हैं इसमें। तो ये था हमारा कॉर्पोरेशन बॉडी। अब हम देखते हैं दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी को देखते हैं। स्टैंडिंग कमेटी हमारा क्या है? स्टैंडिंग कमेटी में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं, और उसकी संख्या 3 होती है। एम्प्लॉयर का भी 3, एम्प्लॉय से भी 3, मेडिकल प्रोफेशन से 1, और पार्लियामेंट जो कॉर्पोरेशन बॉडी है उन्हीं में से चुना जाता है इनको, इनकी भी संख्या 1। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट,
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट होता है वो, और नंबर 1 होते हैं। एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव 3, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव 3, एंड नेक्स्ट और लास्ट मेडिकल प्रोफेशन एटलीस्ट 1 वुमेन, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन भी देखा है, एटलीस्ट 1 वुमेन होने चाहिए इसमें। इनमें से मेंबर 3 होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, जो हमने एमसीक्यू देखे और साथ में हमने इंपॉर्टेंट बॉडी की बात की। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे इस सीरीज के किसी अगले वीडियो के साथ।